Hello friends, welcome to all of you. This is पूजा. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम सभी लोगों ने पढ़ लिया था कि गैमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है. ठीक है, वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन दैट मीन्स मियोसिस डिवीजन कैसे होता है, किस तरीके से मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से डिप्लॉयड सेल्स हेप्लॉयड सेल्स में चेंज होती है. ठीक है, और किन किन ऑर्गेनिज्म में कितने गुणसूत्र की संख्या होती है, उनके गैमिट्स में कितनी गुणसूत्र की संख्या रह जाती है. इसको गुणसूत्र की संख्या कैसे हम निकाल सकते हैं. अगर हमारे पास किसी एनिमल्स की गैमिट सेल्स है तो उसकी डिप्लॉयड सेल्स की कैसे निकाल सकते हैं, या फिर हमें किसी ऑर्गेनिज्म की डिप्लॉयड सेल्स पता है तो उसका हम कैसे हेप्लॉयड सेल्स का निकाल सकते हैं गुणसूत्र की संख्या. इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से बात कर ली थी. ओके, इसके साथ साथ गैमिटोजेनेसिस में देखा था कि मेल गैमिट्स यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, एंड फीमेल गैमिट जिसमें देखा था हमने oogenesis की प्रोसेस कैसी होती, कितनी पोलर बॉडी पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है. इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली थी. ठीक है, तो अगर आपने इन इंटरेस्टिंग बातों को नहीं सुना था, इनके बारे में नहीं जानते हैं, तो आप डेफिनेटली प्रीवियस वीडियो पर मूव कर सकते हैं. ठीक है, एंड इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल या मेल गैमिट किस तरीके से ट्रांसफ़र होंगे, यानी कि युग्मक स्थानांतरण के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, मैं यहाँ पर मैं 12th स्टैंडर्ड की NCERT बायोलॉजी आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ. जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं आपके हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेनली ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ. ठीक है, अब यूपी बोर्ड वाले बच्चों को कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है. आपका कोर्स आपका सिलेबस स्टार्ट होने से पहले ही आप 12th स्टैंडर्ड की जो आपकी बायोलॉजी है इसे अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहे कि मैं एक ही बार रिवाइज़ कर पाया, 2 ही बार रिवाइज़ कर पाया, या स्कूल में सिलेबस नहीं फिनिश हुआ. इन सारी चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है आपको. ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो ओपन करके रख लीजिए और हमारे साथ साथ बुक मार्क करते चलिए. ठीक है, नाउ देखते हैं कि जो गैमिट्स हैं वो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, किस तरीके से फीमेल गैमिट तक पहुंचकर उनका फर्टिलाइजेशन करते हैं. ओके, सपोज मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन हो चुका है. ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन हो चुका है. अब उन्हें एक दूसरे के निकट जाना है ताकि क्या हो सके, युग्मन, जिसे हम सिनगैमी कहते हैं. ठीक है, युग्मन या फिर फर्टिलाइजेशन, दोनों ही इनके सिनोनिम्स टर्म हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. युग्मन मीन्स भी होता है सिनगैमी यानी कि मेल फीमेल गैमिट फ्यूज़ करेंगे, और फर्टिलाइजेशन का मतलब भी होता है फ्यूज़न यानी कि मेल फीमेल गैमिट फ्यूज़ करेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे. क्लियर, तो अब एक दूसरे के पास इन्हें आना है और क्या करना है, फर्टिलाइज़ करना है. फर्टिलाइज़ करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करना है. क्लियर, तो क्या होता है, अधिकतर एनिमल्स में जो अधिकतर जीव हैं इसमें क्या होता है कि मेल गैमिट मोटाइल होते हैं और जो फीमेल गैमिट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं. ठीक है, और वो अपनी जहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन में वहीं पर प्रेजेंट होते हैं, तो फिर मेल गैमिट को वहीं पर जाना होता है. ठीक है, इसी को हम लोग ट्रांसफ़र कहते हैं. अब कैसे जाएगा इसे देखते हैं. एंड एक्सेप्शन, आप सभी जानते हैं कि हर एक जगह क्या है, एक्सेप्शन देखने का आपको मिलेंगे. कोई भी चीज़ यूनिवर्स में यूनिवर्सल होने के बाद भी 100% यूनिवर्सल नहीं होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सेप्शन ज़रूर होता है वहाँ पर. ठीक है, वैसे भी यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है कि जो फंजाई हैं और एल्गी. ठीक है, फंजाई और एल्गी दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं. हाँ, बट मैंने वो CBSE बोर्ड वालों को पढ़ाया था. ठीक है, आपको भी अलग से पढ़ाएंगे किंगडम फंजाई एंड जो आपका डिवीज़न एल्गी है उनको डिटेल में और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. तो आप बने रहिए वीडियो में. ओके, इनमें क्या होता है कि दोनों ही टाइप के जो मेल और फीमेल गैमिट हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी कि इनके पास सीलिया या फिर फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे जिनके हेल्प से ये मूव करके एक दूसरे के पास पहुंचकर फर्टिलाइज कर सकेंगे. क्लियर, तो जो लोअर प्लांट्स हैं
या लोअर ऑर्गेनिज्म में भी देखा गया। जो लोअर प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, मेल फीमेल गैमेट्स को वाटर में प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, वाटर में प्रोड्यूस कर देते हैं। इनके पास फ्लैजिला है तो ये मूव करके जाएंगे और अपने मेल फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करेंगे। सपोज करिए ये एक क्लोरोफाइसी का मेंबर है क्लेडोफोरा, ठीक है, उनके ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट हैं। ये क्या है, होमोजाइगस है, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही गैमेट्स क्या हैं, मार्फोलॉजिकल सिमिलर हैं, दोनों के पास फ्लैजिला हैं। ये विद द हेल्प ऑफ वाटर के साथ मूव करके एक दूसरे के पास जाएंगे और क्या कर लेंगे, फ्यूज़ कर लेंगे, ठीक है, सिनगैमी कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पहले इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, देन आफ्टर इनके दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज़ करेंगे एंड फ्यूज़न के बाद ये एक जायगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे और जायगोट फर्दर डेवलपमेंट करके नया जीव बना लेगा, नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर। तो ये इनका एक्सेप्शन हुआ कि मेल फीमेल दोनों ही मोटाइल हो सकते हैं फंजाई और एल्गी में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि गैमेट्स को मूव करने के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, जहाँ पर क्या कर सके, मेल युग्मक जो है, मेल गैमेट हैं वो मूव कर सके। तो जो शैवाल हैं, ठीक, एल्गी एंड जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा हैं, इनके जो मेल गैमेट्स हैं वो कैसे फीमेल गैमेट तक जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर, यानी कि जल के माध्यम से जाते हैं। एंड जब वो फीमेल गैमेट के पास पहुंचते हैं तो क्या कर लेते हैं, वहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। नाउ अब बात करते हैं कि जो बीजी पादप हैं, यानी कि जो हायर प्लांट्स हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें मेल गैमेट को क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है, इनमें मेल गैमेट जो होते हैं इन्हें पोलन ग्रेन कहते हैं। लेकिन जो एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स थे, उनमें हम मेल गैमेट्स को एंथ्रोजॉइट्स कहते थे, ठीक है, एंड फिर फंजाई में क्या कह रहे थे, उन्हें स्पोर्स कहते थे, ठीक। यहाँ पर मेल गैमेट्स को क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन कहेंगे। क्लियर। तो जो पोलन ग्रेन है ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, तो पोलन ग्रेन जो है परागकण, परागकोश में उत्पन्न होते हैं, परागकोश मीन्स पोलन सैक में, ठीक। और इनमें इंडो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि इनमें अंतः निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये अपने मेल और फीमेल गैमेट को वाटर में या फिर एयर में ऐसे प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जो मेल गैमेट है वो तो एयर की हेल्प से, एनिमल्स या फिर बर्ड्स, इंसेक्ट की हेल्प से, जो गाइनोसियम है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन से, वहाँ तक जाएंगे। बट जो फीमेल गैमेट से, जिसे हम लोग एग कहते हैं, वो कहाँ रहेगा, वो आर्चिगोनिया या फिर गाइनोसियम में रहेगा। डिपेंड करता है प्लांट्स पे कि अगर हायर प्लांट्स है तो उनमें आर्चिगोनिया अब तो एब्सेंट होती है, तो फ्लावर के अंदर क्या गाइनोसियम प्रेजेंट होती है, गाइनोसियम में ही आपको एग देखने को मिलेगा ओव्यूल के अंदर। तो बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं, जो फीमेल है वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है, यानी कि चारों तरफ से बहुत ही उसके लिए सुरक्षा कवच होते हैं। तो ये फीमेल गैमेट तो प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे जाएंगे, यानी कि जो मेल गैमेट्स है जिसे हम पोलन ग्रेन कह रहे हैं, वो कैसे जाएगा वर्तिकाग्र तक, ठीक है, कहाँ पर, वर्तिकाग्र तक कैसे जाएगा। तो सपोज यहाँ पर एक हम गाइनोसियम बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए ये क्या है, ओवरी है, ठीक है, गाइनोसियम। तो जो सबसे अपर का पार्ट है इसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टिग्मा। और जो ये इसका पार्ट है नेक जैसा, इसको स्टाइल कहते हैं। और ये नीचे क्या है, ओवरी है, ठीक है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ये फीमेल गैमेट प्रेजेंट है जिसे एग कहते हैं। क्लियर। उसके बाद ये क्या है, ये पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, पीजी मीन्स ये पोलन ग्रेन है, ठीक है। सपोज करिए विद द हेल्प ऑफ एयर या फिर किसी भी एनिमल्स या इंसेक्ट की हेल्प से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड कर गया, यानी कि स्टिग्मा पर आकर बैठ गया। अब इस पोलन ग्रेन के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे, कुछ टाइम लगेगा, ये वाटर को एब्जॉर्व करेगा, देन आफ्टर ये के पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा। ये क्या है, ये इसकी पोलन ट्यूब है, ठीक है, ये इसकी पोलन ट्यूब है। अब ये पोलन ट्यूब
की हेल्प से जो पोलन ग्रेन के पास जेनेटिक मटेरियल था, जो इसका डीएनए कंटेंट था, न्यूक्लियस था, वो कहाँ आ जाएगा, वो इस फीमेल गैमिट में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, इस फीमेल गैमिट में आ जाएगा। अब ये फीमेल गैमिट में आकर ये दोनों मेल और फीमेल जो प्रो न्यूक्लियाई हैं ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे और एक नई स्ट्रक्चर्स बन जाएगी अब, जिससे हम क्या कहेंगे, इससे अब हम लोग जाइगोट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। और जो जाइगोट है ये कैसा है, ये 2n है। क्लियर। अब जाइगोट में फिर से जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और इससे होल प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से पोलन ग्रेन आता है स्टिग्मा पर, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं हिंदी में। ठीक है, वर्तिकाग्र पर क्या हो गया, में स्थानांतरित हो जाता है और फिर एग को जाके फीमेल एग जो है उससे फर्टिलाइज कर देता है और जाइगोट बन जाता है। तो जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जब लैंड किया तब इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, तब इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ओके, या फिर इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हायर प्लांट में पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नाउ अब देखेंगे कि जिसे हम फर्टिलाइजेशन अभी कह रहे थे, अब वो एक्चुअल में प्रोसेस कैसे होती है इसको देखेंगे। ठीक है, तो लैंगिक जनन की जो इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है कि मेल गैमिट का फीमेल गैमिट से युग्मन होना, यानी कि सिनगैमी होना। ठीक है, क्या होना, सिनगैमी होना। तो इसी को युग्मक संलयन या फिर इसी को हम लोग निषेचन कह देते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि निषेचन कुछ अलग है, युग्मक संलयन कुछ अलग है, ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी सेम है, बस इनके ये सिनोनिम्स हैं। अब फ्यूजन हो गया, सिनगैमी हो गया, तो क्या हो गया, डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। डिप्लॉयड द्विगुणित युग्मन बना जिससे हम लोग जायगोट कहते हैं। लेकिन एक बात है कि क्या सभी प्लांट्स में ये प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन में, सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। चलो जो लोअर प्लांट्स थे जैसे फंजाई, एल्गी, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा था, यानी कि जल में हो रहा था। जो हायर प्लांट्स है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो सीड वाले प्लांट हैं, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसके बाद क्या सभी के सभी एनिमल्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है या फिर फर्टिलाइजेशन की हेल्प से होल प्लांट बन सकता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ यूनिवर्सल नहीं होती है एक्चुअल में, हर जगह कोई ना कोई एक्सेप्शन ज़रूर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बात करें एनिमल्स में, फर्स्ट ऑफ देखेंगे कि एनिमल्स में भी क्या अगर फीमेल गैमेट नहीं है तो फिर जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसकी प्रजाति खत्म हो जाएगी क्या? बट ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ जीव हैं जैसे रोटीफर्स, हनी बी, कुछ लिजार्ड्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं जैसे कि टर्की एक बर्ड्स है ना, तो इनमें क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के बिना संयुग्मन, बिना सिनगैमी के एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। उसी को हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं या फिर पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और अगर यही प्रोसेस प्लांट में हो रही है तो उसे हम अनिषेक फलन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, अनिषेक फलन, या उसे पार्थेनोकार्पी कहेंगे। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। पार्थेनोजेनेसिस किस में होगी, एनिमल्स में, और पार्थेनोकार्पी किस में होगी, प्लांट्स में। ठीक है, तो क्या बताया हमने कि नर युग्मक यानी कि बिना मेल गैमिट के फ्यूजन के जो फीमेल गैमिट है वो खुद ही है, उसके अंदर ऐसे चेंजेस होंगे, ऐसा डेवलपमेंट होगा कि वो एक होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर। तो जो मधुमक्खियों में ड्रोन बी होती है वो कैसी होती है, पार्थेनोजेनेसिस उसका डेवलपमेंट होता है। क्लियर। इसीलिए क्या होते हैं, वो स्टेराइल होती है। ठीक है, ऐसे वर्कर्स भी हैं वो भी स्टेराइल होती हैं। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की भी बात कर ली और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की भी बात कर ली। ठीक है, बहुत यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब ऐसा कन्फ्यूजन जैसा कुछ नहीं है। आप इसको अच्छे से इन लाइन्स को रीड करना और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने बताया कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बॉडी के बाहर मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा।
ठीक है, सिनगेमी होगी। और अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो फीमेल बॉडी के अंदर जो उसका सेक्स ऑर्गन होगा वहीं पर उनके ओवरी में या फिर उनके ओवल्स में उनका फर्टिलाइजेशन होगा, बस उसी को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही जायगोट का निर्माण होता है, यही पश्च निषेचन घटनाएं कहलाती हैं। हमने बताया था कि पहले होंगी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर होंगे फर्टिलाइजेशन, और फिर सबसे लास्ट प्रोसेस क्या थी लैंगिक जनन की, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, अब जायगोट से जब होल ऑर्गेनिज्म यानी कि वेल डेवलप्ड एडल्ट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उस समय जो चेंजेस होंगे उसी को हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज जायगोट। अब देखेंगे कि थोड़ा सा जायगोट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो डिप्लॉयड जायगोट बना है, क्या है, जो जायगोट कैसा है, डिप्लॉयड है, यानी कि इसकी बॉडी क्या है, 2n है। क्लियर। तो अगर जायगोट का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में जायगोट का निर्माण बाह्य माध्यम मतलब कि जल में होता है। अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ है तो जो जायगोट का फॉर्मेशन है वो उनके शरीर के भीतर हुआ है, यानी कि उनके सेक्स ऑर्गन में हुआ है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है लाइक ओवरी या फिर जो गाइनोसियम है वहाँ पर। क्लियर। ओवरी की बात करें तो प्लांट के केस में हमने ओवरी कहा, ठीक है, क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल इनक्लोज्ड है। लेकिन अगर एनिमल्स में बात करें, हायर एनिमल्स में, तो उनमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। और फिर जो जायगोट बनेगा उस जायगोट का ट्रांसप्लांटेशन कहाँ होगा, जिसे हम लोग मारुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला कहते हैं। तो जो मारुला स्टेज है उसका इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, यूट्रस की इंडोमेट्रियम लेयर में। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने बता दिया ओवरी में फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये हमने प्लांट के केस में बात की है। ठीक है, क्योंकि अभी हम प्लांट को बता रहे हैं। क्लियर। तो जायगोट में अब इसमें चेंजेस होंगे एंड उनमें उसका डेवलपमेंट होगा। देन आफ्टर वो क्या करेगा, डेवलप करके नया एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, यानी कि न्यू जो छोटा सा प्लांट बनाएगा, जिससे अब हम लोग क्या कहेंगे, जिसे हम लोग एम्ब्रियो कहने लगेंगे। ठीक, उसके बाद एम्ब्रियो में भी एक्सचेंजेस होंगे। जैसे एम्ब्रियो के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है कौन, जो जायगोट है। एंड एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान इस प्रोसेस को भ्रूणोद्भव को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। दौरान क्या होता है कि जो जायगोट है उसमें फिर से क्या होगा, समसूत्रक डिवीजन होगा, यानी कि माइटोटिक डिवीजन होगा। सेल्स डिवाइड करेंगी तभी तो न्यू ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगी, है ना। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हो रहा है, अब जिसे हम एम्ब्रियो कहने लगे तो वहाँ पर मियोसिस होगा, यानी कि समसूत्रण डिवीजन होगा, जिससे बॉडी के अदर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। तथा कोशिका विभेदीकरण यानी कि सेल डिफरेंशिएशन होगा। सेल डिफरेंशिएशन मीन्स जब एम्ब्रियो में सेल डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि ये जोम सेल्स जो हैं, ठीक है, कुछ एक्टोडर्म होगी, कुछ एंडोडर्म एंड कुछ मेसोडर्म होंगी। फिर उन सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएट करेंगी। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएट करके अपने आप को किसी भी फंक्शन को परफॉर्म के लिए पर्टिकुलर परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए लाइक एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, डाइजेशन या फिर ऑफेंस डिफेंस ऑर्गन, ठीक है, सेंस ऑर्गन, इनके लिए क्या करेंगे, अपने आप को फिक्स कर लेंगी कि हमको हाँ ये फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, फिक्स हो जाएंगी, परमानेंट हो जाएंगी, उसी को हम लोग सेल डिफरेंशिएशन या कोशिका विभेदीकरण कहते हैं। क्लियर। वहीं जो सेल डिफरेंशिएशन है क्या है, से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरण से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं। ठीक, वही जो भी हमने बताया, कोशिका विभेदीकरण या सेल डिफरेंशिएशन। क्या कर लेंगे, कुछ टिश्यू बना लेंगे, फिर टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर वो अपने अपने फंक्शन के लिए फिक्स हो जाएंगी। क्लियर। इसके बाद अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक, लेकिन उसके बाद हमने और फिर से इन्हें अलग अलग डिफरेंशिएट किया है, यानी कि
जो जायगोट बना, ठीक है, जो जायगोट बना उसका जो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस हुई, जिससे नया एम्ब्रियो बना, नया बेबी बना है, ठीक है, वो बॉडी के अंदर बना है, फीमेल गैमिट्स के अंदर बना है, ठीक है, या फिर उसके गैमिट्स के फर्टिलाइजेशन के बाद बाहर बना है, ठीक। सपोज फर्टिलाइजेशन तो हुआ है उसकी बॉडी के अंदर, देन आफ्टर जो एग था, जैसे बर्ड्स है ना, तो वो एग को ही रिलीज कर दिया है। देन आफ्टर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ है वो बॉडी के कहाँ हुआ है, बाहर हुआ है, तब हम इसे क्या कहेंगे, तो हम इसे अंड प्रोजेक्ट कहेंगे, यानी कि ये क्या हुए, ओविपेरस हुए। और अगर जैसे ह्यूमंस में या हायर प्राइमेट्स में जो हमें देखने को मिलता है कि जायगोट के बाद एम्ब्रियो बना, फिर एम्ब्रियो के बाद फिर से उसका डेवलपमेंट हुआ, फिर उन्होंने एक शिशु के रूप में जन्म दिया है उन्हें, किसके, शिशु के रूप में, जो कि मार्फोलॉजिकल बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के। तो शिशु के रूप में बेबी को बर्थ दे रहे हैं, तब उन्हें बेबी पेरस कहते हैं, ठीक है, तब उन्हें हम क्या कहेंगे, वीवी पेरस कहते हैं। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, अंड प्रोजेक्ट कौन से होते हैं और सजीव प्रोजेक्ट क्या होते हैं, यानी कि ओवी पेरस क्या होते हैं और वीवी पेरस क्या होते हैं, ठीक। जो अंड प्रोजेक्ट होते हैं उनके एग जो उनका होता है वो किससे इनक्लोज्ड रहता है, तो कैल्शियम युक्त एक कवच होता है, उससे क्लोज्ड रहता है, जिसे हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं, अंड प्रोजेक्ट प्राणियों जैसे कि सरीसृप तथा पक्षी, जो रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स हैं वो एग देते हैं ना, तो वो अपने इन्वायरमेंट में उन फर्टिलाइज्ड एग को कैसे सुरक्षित रखेंगे, उसके लिए इनके पास कठोर कैल्शियम युक्त कवच होती है, जिसे हम लोग सेल कहते हैं, इससे ये इनके इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं प्लांट के केस में, ठीक है। प्लांट के केस में क्या होता है, जैसे पुष्पी पादप हैं जिनमें फ्लावर आते हैं, इनमें जायगोट का निर्माण कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर होता है, ठीक है, ओव्यूल के अंदर होता है। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल पंखुड़ी, यानी कि जो वो है बाह्य दल पंखुड़ी तथा पुंकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं। पुंकेसर मीन्स जो उनका एंड्रोसियम था, ठीक है, एंड जो फूल की जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी, फिर क्या हो जाती है, सेड ऑफ हो जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, जो स्त्री केसर है, यानी कि जैसे हम गाइनोसियम कह रहे थे, ये क्या होती है, प्लांट से जुड़ी रहती है, क्योंकि एक्चुअल में जो जायगोट है, जब भ्रूण में जो जायगोट है ये किस में बदलेगा, एम्ब्रियो में, तथा जो बीजांड है जिसे ओव्यूल कह रहे थे वो किस में चेंज हो जाएगा, बीज में, ठीक है, बीज में, सीड में, तथा जो अंडाशय है जिसे ओवरी कह रहे थे, ओवरी किस में चेंज हो जाएगी, फ्रूट में, ठीक है। अंडाशय फल के रूप में विकसित होती है, जो आगे चलकर फल भित्ति का निर्माण करती है, इसे पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है, इसे पेरिकार्प करते हैं। इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना है। विकिरण के पश्चात बीज अनुकूल परिस्थितियों के आने पर अंकुरित होता है तथा नए पादपों को जन्म देते हैं। यानी कि अब देखिए यहाँ पर समझिए डायग्राम की हेल्प से, सपोज ये क्या है, एक फ्रूट्स है, ठीक है, यानी कि पहले ये क्या रही थी, पहले ये ओवरी रही थी, ठीक है, इसके ओवरी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट था, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट था, ठीक है, ओव्यूल के अंदर एग प्रेजेंट था। तो जो ओव्यूल था उसने तो सीड बना लिया, ठीक है, जो ओव्यूल था उसने सीड बना लिया, और जो ये ओवरी थी इसने क्या बना लिया, फ्रूट बना लिया, ठीक है, ये ओवरी थी इसने फ्रूट बना लिया। अब ये सीड किसकी हेल्प से अटैच है, तो ये आप जो देख रहे हैं ये इसका क्या है, प्लेसेंटा है। 1 सेकेंड, ये जो देख रहे हैं ये इसका क्या है, प्लेसेंटा है, ठीक है, सीड किससे, प्लेसेंटा से अटैच है, फिर ये प्लेसेंटा अपने ओव्यूल से अटैच है। क्लियर। तो क्या किया, ये ओवरी जो थी इसी ने फ्रूट का फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।